स्क्रीन प्रेजेंट होएगी तो मुझे बताना। हो रही है? जी मैम हो रही है। चलो पहले मैं ऑन करती हूँ। ये ओबीडी का लेक्चर है, बिहेवियर। जब स्क्रीन प्रेजेंट होनी बंद हो जाएगी ना, मुझे उसी वक्त बता देना। ओके, ओबीडी के बेसिक्स हमने एक दिन पहले कर लिया था। अभी आज हम करेंगे चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है? लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है तो ध्यान से सुनना। चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। पहले है वर्क फोर्स डाइवर्सिटी। ओके, सबसे पहले हमारे पास है वर्क फॉर डाइवर्सिटी। एक सेकेंड। बच्चे बहुत कम क्लास लगवा रहे हैं। Okay, so very first of all, what do you mean by diversity? Diversity means that a company employ a wide range of diverse individuals. In other words, a diverse workforce include people with the different characters. ठीक है कि मतलब इंक्लूड पीपल विद डिफरेंट करेक्टर्स। अब जैसे आप हो, आपका एक पर्सनैलिटी, एक करेक्टर अलग है, एकता का अलग है, शालू का अलग है ना, तो क्या कहते हैं डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स एंड डिफरेंट सेम कैटेगरी के पीपल्स लेकिन डिफरेंट करेक्टर्स। अब जैसे आप हो सेम क्लास से लेकिन आपका करेक्टर क्या है, अलग अलग है। डाइवर्सिटी इन दी वर्क प्लेस मीन दैट ए कंपनी वर्क फोर्स include people of varying gender, age, religion, race, ethnicity, culture, background, रिलीजन, लैंग्वेज, एजुकेशन, एबिलिटी एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें वर्कफोर्स डाइवर्सिटी वर्कफोर्स में क्या कहते हैं, इंक्लूड कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? एक जेंडर, एज, रिलीजन, रेस, ठीक है, कल्चर, बैकग्राउंड, ठीक है, लैंग्वेज, एजुकेशन, एबिलिटी एक्सेट्रा। समझ में आया? एक तो समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके, सो आगे है शालू, समझ आया आगे? यस मैम। ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, चेंजिंग डेमोग्राफिक ऑफ वर्कफोर्स। व्हाट डू यू मीन बाय एकता चेंजिंग डेमोग्राफिक ऑफ वर्कफोर्स? Changing demographics of workforce means as like diversity कि हर एक इंसान के कास्ट, कलर, लैंग्वेज इसको समझना सेम एज दैट। चेंजिंग डेमोग्राफिक ऑफ वर्कफोर्स मीन्स डेमोग्राफिक हो गया जिस तरह से एक वर्कफोर्स हो गया, सो मे बी सम पीपल आर नॉट फिट इन दैट एरिया, सो दे विल बी डेमोग्राफिक एक वर्कफोर्स होगा। हम्म, फिर इससे एक वर्कफोर्स होगा कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, जो जो बच्चे कम फिर क्लास लगवा रहे हैं ठीक है ये उनको सेंड कर रहा हूँ मैं भी। हाँ, ओके। डेमोग्राफिक चेंज क्या है कि डेमोग्राफिक डेवलपमेंट इन कंट्री लाइक ए जर्मनी एंड हैविंग, और जैसे फॉर एग्जांपल हम जर्मनी की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, हैविंग इंक्रीजिंग इम्पैक्ट ऑन दी वर्कफोर्स। वहाँ पे क्या है, बहुत ह्यूज मतलब बड़ा ज़्यादा वर्कफोर्स है उनका, ठीक है, बट उसमें देखो जर्मनी, आप देखो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जो वहाँ से बन के आता है। जर्मनी एक ऐसी कंट्री है जो अर्बन में कंसीडर होती है, ठीक है, तो एम्प्लॉय विल बी रिक्वायर्ड टू वे वर्क लॉन्गर एज दी रिटायरमेंट। मतलब हर बंदा ये चाहता है कि जब तक मैं रिटायरमेंट नहीं हुई तब तक मैं काम करूँ ना,
तो एज हैज़ बिन रेज्ड होती है ना, जब एज होनी शुरू हो जाती है, बंदे की रिटायरमेंट क्या होती है, नज़दीक आनी शुरू हो जाती है. इट मीन्स एम्प्लॉय विल बी रिक्वायर्ड टू वर्क लॉन्गर एज दी रिटायरमेंट एज हैज़ बिन रेज्ड, while at the other end fewer young worker are joining the ranks. सेम लाइन समझ आई? So company need to take a action. Workforce will increasingly having to reflect the need of an aging workforce. ठीक है, क्या होता है कि इसमें चेंजिंग डेमोक्रेसी वर्कफोर्स कैसे होता है कि जैसे अब मान लो कि बंदा 56 या 60 का हो गया, रिटायरमेंट आ रही है, उसी ड्यूरेशन में क्या आएगा, हमारे पास एक नया बंदा हायर होएगा जो जंग होएगा, जो उसी वक्त ज्वाइनिंग कर रहा है हमारे पास. ये क्या फैक्टर्स है, चेंजिंग फैक्टर्स है ना डेमोक्रेसी के. ठीक है, एक तक क्लियर हुआ शालू? ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, एम्पावरिंग पीपल. एम्पावरिंग पीपल कौन क्या होता है? मैम नहीं भेजा है बच्चे फिर मैम. ओके, ठीक है. मैनी लीडर्स टुडे ऑफ ट्राई टू एम्पावर देयर एम्प्लॉय बाय delegating authority and decision making, sharing information and asking for their input. I repeat again, many leaders today try to empower their employee by delegating authority and decision making, sharing information and asking for their input. But our recent research found that this style of leadership works best in motivating certain type of performance, certain type of employees. Empowering leaders should know when they can be most effective. Okay, empowering people का समझ में आया कि क्या है कि empowering leaders should be know when they can be most effective. ठीक है, एक जब बंदा द वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू वांट इन दी what do you want from your job? The very first of all, job satisfaction. But how is possible job satisfy? Yeah, so it's only depend upon the job performance. It's only depend upon your performance, how to do work in an organization. You are fulfill your organization goals or not, you fulfill commitment of the organization or not. So that is the considering in the empowering pupil also. After that stimulating, हाँ जी हाँ जी. Yeah, definitely. And also organization have a big responsibility satisfy to your employee. And also if people have a encouragement, you also focus on your employees how to motivating, because some people don't have a confidence but have a skills. So that's why कि उनको मोटिवेट करो, उनके पास स्किल्स है लेकिन कॉन्फिडेंट नहीं है. जब डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन होती है तो वो बोलना चाहते हैं लेकिन कॉन्फिडेंस हेजिटेशन की वजह से वो बोल नहीं पाते हैं. बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स उनके पास होते हैं, बहुत सारे अच्छे व्यूज़ उनके पास होते हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि वो बोल नहीं पाते हैं. ठीक है, एक मिनट देखो कोई आया है. ओके, परविंदर ने बोला था आऊँगा पर चलो छोड़ो. ओके, इनोवेशन एंड चेंज में क्या फ़र्क होता है? मतलब इनोवेशन तो मेन समझ में आता है ना, न्यू आइडिया अप्लाई टू इनिशिएटिंग इम्प्रूवमेंट है ना, फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन की ऑर्गेनाइजेशन की इम्प्रूवमेंट के लिए. सीधा एक सिंपल शब्दों में बोलते हैं कि इम्प्रूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन की इम्प्रूवमेंट के लिए, जब वो जो प्रोडक्ट बना रही है उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए हम न्यू आइडियाज अप्लाई करेंगे, इनिशिएट करेंगे कुछ नया, प्रोसेस और सर्विस कुछ नहीं देंगे. ठीक है, सो ऑल इनोवेशन इन्वॉल्व चेंज बट नो चेंज नेसेसरी इन्वॉल्व न्यू आइडियाज और लीड टू सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट ऑल्सो.
ओके, इनोवेशन का, स्टिमुलेटिंग इनोवेशन का पता चल गया आपको? ठीक है, यहाँ तक ही मैंने बनाई है क्योंकि अभी सर ने बोला थोड़ी थोड़ी बनानी है, तो हमने किया इनोवेशन का। शालू समझ में आ रहा है बेटा? यस मैम। ओके, सो आफ्टर दैट इनोवेशन के बाद हमारे पास क्या है? एम्पावरिंग एथिकल बिहेवियर। ठीक है, इसमें क्या आएगा इम्प्रूविंग एथिकल बिहेवियर में? आई थिंक ये एथिक में पढ़ा भी होगा आपने। Ethical behavior about the employee or organization. इट्स नॉट ओनली अबाउट द एम्प्लॉय। The whole हाँ, इसमें क्या है, सबसे पहले इम्प्रूव एथिकल परफॉर्मेंस, अगर बिहेवियर की बात करें ना तो कैसा होना चाहिए? ठीक है, सबसे पहली बात क्या होती है कि परफॉर्मेंस स्ट्रेटेजी प्रायोरिटी, जो सबसे पहली प्रायोरिटी पे होती है ना इस पे, वो होती है परफॉर्मेंस एज ए स्ट्रेटेजी प्रायोरिटी पे रहती है। ठीक है, लॉन्ग टर्म एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ठीक है, इम्प्रूविंग एथिकल बिहेवियर करना है, एथिक के नॉर्म्स और जो उसकी परफॉर्मेंस है उसको कंसीडर करेंगे, उसके नॉर्म्स और वैल्यू को समझना है कि उसको ध्यान में रखते हुए न्यू स्ट्रेटेजी बनानी है हमने और उसकी परफॉर्मेंस देनी है। ठीक है, सी सेट द टोन फ्रॉम द टॉप, टॉप से लेके बॉटम तक सारे इंक्लूड होते हैं जब डिसीजन मेकिंग होती है। ठीक है, एक बीओडी बैठती है जब, वहाँ पे सारे होते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन गैप की वजह से बहुत प्रॉब्लम आती है। आई थिंक लास्ट टाइम भी हमने ये चीज़ डिस्कस की थी। ठीक है, तो क्या इम्प्रूविंग एथिकल बिहेवियर हम कैसे करेंगे वो मैं अभी आपको बताती हूँ, एक सेकेंड। ओके, सो हम कौन सा पढ़ रहे थे? इम्प्रूव एथिकल बिहेवियर, है ना। इसमें मैंने उस दिन भी बताया था कि क्या होता है एथिकल इम्प्रूव कैसे होगा, सॉरी इम्प्रूव एथिकल बिहेवियर कैसे इम्प्रूव होगा। सबसे बड़ी बात है कि जो रहना चाहिए वो कम्युनिकेशन का रहना चाहिए। कम्युनिकेशन अगर टूट जाएगा तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, एम्प्लॉय को करना, इनकरेज करना है हमने। ठीक है, अगर मान लो मैंने अभी जो लास्ट पॉइंट पे भी बात की थी कि अगर उसके अंदर स्किल है तो उसको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, सिर्फ उसको एक मोटिवेशन, एक किक की ज़रूरत है, उसको सिर्फ एक किक चाहिए, वो कर लेगा। आफ्टर दैट उसके बाद क्या बोला था कि बेनिफिट टू जो है उसके रेफर करने चाहिए। जब वो कुछ अच्छा करता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो उसको कंसीडर करो। ठीक है, उससे उसको क्या आएगा और मोटिवेशन आएगी काम करने की, भी एक गुड रोल मॉडल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना चाहिए कि अपने एम्प्लॉय को एक ट्रेन करो कि वो सीधा चले, जो ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्म्स है, एथिक्स है, उनके ऊपर चले, उनकी पॉलिसी को फॉलो करे। ठीक है, उसको ये अकेला एम्प्लॉय नहीं कर सकता है, उसको साथ में एक अपने जो है टीएल की ज़रूरत होती है। ठीक है, टीआर की ज़रूरत होती है जो उसको गाइड करते हैं। उसके बाद क्या है कि अगर गलती होती है तो ठीक है, उस गलती से कुछ सीखना चाहिए, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। ठीक है, डोंट रिपीट अगेन। ये चीज़ें जो है एथिक के नॉर्म्स में होती हैं। और द वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल कीप ओपन योर माइंड, जिसमें क्या है सबसे पहले कि अपने माइंड को ओपन रखो, मन को शांत रखो, जब ज़रूरत होए तभी हम उसका आंसर करेंगे। ठीक है, सो इसमें किसी को, शालू एकता, इसमें से किसी को कोई डाउट है तो बताओ। शालू एवरीथिंग क्लियर? Yes, ma'am.
ये बहुत आसान सा था कि वर्क फोर्स डाइवर्सिटी क्या है, जिसमें मैंने बताया कि एज, रिलीजन, समथिंग जो उसका मतलब सेक्स, मतलब मेल फीमेल क्या है, सब कुछ, ठीक है। और उसके बाद हमने कौन सा पढ़ा था, उसके बाद हमने चेंजिंग डेमोक्रेसी वर्क फोर्स पढ़ा था कि एक बंदा अगर ठीक है उसकी रेज हो रही है, एज हो रही है, तो एक नया बंदा भी तो ज्वाइन रैंकिंग करेगा ना। तो उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इम्प्रूविंग पीपल्स पढ़े थे, स्टिमुलेटिंग इनोवेशन चेंजेस। स्टिमुलेटिंग इनोवेशन एंड चेंजेस में क्या पढ़ा हमने कि न्यू इनोवेशन करने के लिए हम कुछ चेंजेस करेंगे, स्ट्रैटेजी थोड़ी बहुत चेंज करेंगे, लेकिन उसके नॉर्म्स वही रहेंगे, ठीक है। उसके बाद एथिकल, इम्प्रूविंग एथिकल बिहेवियर किया हमने। सो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। आफ्टर दैट हम कल और नए अपॉर्चुनिटीज़ पढ़ेंगे। ये थे हमारे अंदर जो चैलेंजेस आते हैं, ठीक है। Okay, thank you so much for your precious time. If you people have any query, then send the message in the message box. Thank you Shalu, thank you Ekta.